जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मनुष्य स्वयं गलती करके कष्ट भुगतता है। ईश्वर कहता है मैं कुछ नहीं करता, तू जैसे कर्म करता है वैसे फल मैं देता हूं। अच्छे कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। किसी को प्रसन्न करना अच्छा कर्म होता है और किसी की आत्मा दुखा करके किसी से कुछ वसूलना ये बुरा कर्म होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य चलता है, उठता है, बैठता है, तो इसके आचार विचार व्यवहार करने के लिए ईश्वर ने हमें गीता जी दी है, रामायण जी दी है, पुराण दिए हैं और भी अन्य शास्त्र दिए हैं, वेद। मनुष्य को उनके अनुसार चलना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि लोग या हमारे पितृ लोग जो चले गए हैं वो भी बहुत सारे नियम कानून बता के गए हैं। उन्हीं को हम संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये सब उन्हीं को कहा जाता है। जो किताबों से ली गई है, रस लिया गया है, वो आपके लिए छोड़ के गए हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती, इनको तुरंत सिलवा। आप फटे कपड़े मत पहनो, छेद किए हुए कपड़े मत पहनो, उन्हें नीचे से कपड़ा लगा करके सीलो तो वो दरिद्रता नहीं देता है। परंतु फटे कपड़े पहनोगे तो दरिद्रता होगी। आज के जमाने में हम देख रहे हैं फटे कपड़े पहनने का शौक हो गया, यानी कि ऐसे बालक या बालिका या पुरुष या स्त्री जो फटे कपड़े पहन रहे हैं, फटे जींस पहन रहे हैं, फटे शर्ट पहन रहे हैं और जिनमें उनका शरीर आर पार नजर आ रहा है, तो उनकी जिंदगी में भी दरिद्रता का वास होता जा रहा है। वह चरित्रहीन होते जा रहे हैं और उनने हमारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबको बेच खाया है। तो शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है कि मनुष्य को फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फटे जूते नहीं पहनना चाहिए, फटे मोजे नहीं पहनना चाहिए, फटी अंडरवियर नहीं पहनना चाहिए और छेद किए हुए बनियान भी नहीं पहनना चाहिए। जिसमें छेद हो जाए शर्ट में, कुर्ते में, पैंट में, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह दरिद्रता की निशानी होती है और जब आप ऐसे बार बार ये कर्म करने लगते हो तो दरिद्रता आपकी ओर आकृष्ट हो जाती है। एक आध बार पहनने से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आप लगातार उन कपड़े को पहनते हो जो फटे कपड़े हैं, फटे वस्त्र हैं, फटे जूते पहनते हो, छेद किए हुए जूते पहनते, छेद हुए मोजे पहनते हो, तो एक तरीके से वो दरिद्रता को बुलाना होता है। आप ऋण में अवश्य चढ़ जाओगे। तो मेरी सभी हिंदू सनातनियों से विनम्र निवेदन है कि यदि कपड़े फट गए हो तो उन्हें बदल दो, या नहीं बदल सकते, आपके पास आर्थिक रूप से क्षमता नहीं है, तो जहां पर भी फट गए हैं, छेद हो गए हैं, उनमें कपड़ा लगा करके सिलवा लो। वो फटा नहीं दिखना चाहिए, तो आपके पास में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अन्यथा आप अपने आप स्वयं अपनी मर्जी से दरिद्रता नाम की देवी को आकृष्ट करेंगे और आपको ऋण में जीना पड़ सकता है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। हमारी सलाह यही है कि प्रत्येक माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि अभिभावक यह अवश्य देख लें कि खुद भी फटे कपड़े नहीं पहने, फटी अंडरवियर नहीं पहने जिसमें छेद हो गया हो, और फटे बनियान भी नहीं पहने जिसमें छेद हो गए हों। एक बार मैं ऐसे ही काशी में गंगा जी किनारे नहा रहा था, तो जैसे ही हमारे एक पड़ोसी जो मेरे साथ में ही स्नान कर रहे थे, उनने कपड़ा उतारा तो बनियान के अंदर 10-15 छेद थे। पीठ के ऊपर आगे भी छेद थे, पीछे भी छेद थे।
मेरे को तुरंत बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति रोता क्यों रहता है, ये व्यक्ति हमेशा ऋण में ही क्यों जीता है, ये व्यक्ति अपनी कमाई का 50% हिस्सा ब्याज में क्यों देते रहता है। इसका कारण ये कि फटे कपड़े पहनता है। प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखी हुई बातें। तो जो शास्त्र में लिखा है वो सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्रैक्टिकल करके ही लिखा है। इसलिए आप फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। फटे जींस जो आजकल वर्तमान में एक फैशन हो गया है वो बिल्कुल भी नहीं पहने, न बच्चों को पहनने दें। अन्यथा आपके यहाँ पे कुछ लाइलाज बीमारियां लग करके आप ऋणी बन सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, चोरी हो सकता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब इस ज्ञान को आप प्रयोग करते हो या नहीं प्रयोग करते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा कर्म था, मेरा कर्तव्य था कि आप लोग दरिद्री न रहो, यह बताने का कार्य मेरा है। मैंने आपको बता दिया। अब इसका जिंदगी में आपको प्रयोग करना है या नहीं करना है, आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। अब इच्छा आपकी है कि आप दरिद्रता में रहना चाहते हो, ऋण में रहना चाहते हो, या स्वयं कमा करके अच्छे से सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करना चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जो मनुष्य कान में, जो स्त्री कान में प्लास्टिक के या डुप्लीकेट आभूषण पहनती है, ऐसी स्त्रियां केतु का शिकार हो जाती है, उनको केतु का दोष लग जाता है। इसलिए कान में कभी भी डुप्लीकेट आभूषण नहीं पहनना चाहिए। जय मां।